क्या आपने कभी सोचा है कि अधूरी प्रेम कथा इंसान को भूत भी बना सकती है? अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी हवेली है जहां हर अमावस्या की रात एक स्त्री की रुदन ध्वनि गूंजती है। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि कपालिनी चंद्रलेखा है, जिसकी आंखें अंगारों सी जलती हैं और जिसका शाप पूरा राजवंश निगल गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कपालिनी का शाप, एक रहस्यमयी और डरावनी कथा। बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच महेंद्रगढ़ नामक एक राजवंश था। इस राजवंश के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। राजमहल में ऐश्वर्य था, किंतु साथ ही एक गुप्त हवेली थी जहां कोई साधारण मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता था। कहते हैं उस हवेली में एक कपालिनी, शव साधना करने वाली देवी की उपासक स्त्री रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। चंद्रलेखा कभी एक अप्सरा थी जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी, परंतु उसके प्रेम को देवताओं ने अस्वीकार कर दिया। क्रोध में उसने महाकाल की शरण ली और काली साधना में लीन होकर कपालिनी बन गई। राजा विक्रम सिंह के राज्य में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठतीं, महलों के दीपक बिना हवा के बुझ जाते, और सबसे भयानक, सैनिकों की लाशें सुबह खून से भीगी मिलतीं, उनके चेहरे ऐसे जैसे उन्होंने किसी भयंकर अप्सरा को देखा हो। पुरोहितों ने राजा को बताया, महाराज, यह कपालिनी चंद्रलेखा का प्रकोप है। उसका प्रेम अधूरा रह गया और अब वह हर सुहागिन स्त्री की सांस छीन लेती है। राजा का पुत्र राजकुमार सोमेश्वर अत्यंत साहसी और सुंदर था। वह जब पहली बार उस हवेली के पास गया तो उसने चंद्रलेखा की छवि देखी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अंगारों सी चमक रही थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी, परंतु रूप अब भी अप्सरा जैसा मनमोहक। वह एक ही सांस में भय और आकर्षण दोनों जगाती थी। राजकुमार उससे मंत्रमुग्ध हो गया। चंद्रलेखा बोली, सोमेश्वर, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं इस राज्य को शाप से मुक्त कर दूंगी, परंतु यदि तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। राजकुमार और चंद्रलेखा का मिलन होने लगा, लेकिन महल में यह बात छुप न सकी। पुरोहितों ने चेतावनी दी, राजकुमार, यह स्त्री अप्सरा नहीं, मृत्यु का वेश धारण किए हुए काली की दासी है। इसका प्रेम तुम्हें नरक में ले जाएगा। राजकुमार ने अनसुना कर दिया। धीरे धीरे हवेली में रहस्यमयी घटनाएं और बढ़ीं। रात को महल में श्मशान की राख उड़ती, रानियां चीख चीख कर मरने लगीं, सैनिकों की आत्माएं महल की दीवारों पर टकरातीं। राज्य के लोग कहने लगे, यह राजवंश अब नहीं बचेगा, कपालिनी सबको निगल जाएगी। एक रात्रि राजमहल के आंगन में प्रचंड आंधी चली। कपालिनी चंद्रलेखा ने प्रकट होकर कहा, सोमेश्वर, आज मेरी पूर्णिमा की साधना है, तुम मुझे सुहाग का वचन दो, अन्यथा मैं समूचे वंश का अंत कर दूंगी। राजा विक्रम सिंह ने ब्रह्मास्त्र लेकर उसकी ओर वार किया, किंतु वह आग की लपटों में विलीन हो गई। राजकुमार सोमेश्वर उसकी ओर दौड़ा और बोला, हे चंद्रलेखा, मैं तुम्हें अपना मानता हूं, परंतु देवी, मेरे राज्य को छोड़ दो। उस क्षण आकाश से महाकाल की गर्जना हुई, धरती फट गई। चंद्रलेखा का रूप भयानक हो उठा, उसका चेहरा कंकाल बन गया, बाल सर्पों जैसे हो उठे। वह बोली, सोमेश्वर, तुमने मुझे पाया भी और खोया भी, अब मेरा शाप अनंत काल तक इस हवेली में गूंजेगा। कहा जाता है कि उसी रात महेंद्रगढ़ राजवंश विलुप्त हो गया। हवेली खंडहर में बदल गई। लोग मानते हैं कि आज भी अमावस्या की रात उस हवेली में से रुदन और हंसी दोनों की ध्वनि आती है, और जो भी युवक उस हवेली में प्रवेश करता है उसे एक अप्सरा जैसी स्त्री दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कपालिनी का रूप धारण कर उसकी आत्मा खा जाती है। दोस्तों, यह थी प्राचीन शापित कपालिनी की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह पौराणिक अंदाज की डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप कभी ऐसी हवेली में रात गुजार पाएंगे?